गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। मैंने तंत्र के ऊपर बहुत सारे वीडियो प्रकाशित कर चुका हूँ, ठीक है। और आज का जो विषय है मुस्लिम तंत्र के बारे में रहेगा। वैसे तो तंत्र हर धर्म के अंदर मौजूद है, हर एक धर्म के अंदर मौजूद है। जैसे इस्लाम में है, ईसाईयत में है, ठीक है। ईसाई धर्म के अंदर भी है, तिब्बतियों में भी है, बौद्धियों में भी है, जैनियों में भी है। सभी धर्मों के अंदर तंत्र मौजूद है, ठीक है। जो आज का जो विषय रहेगा मुस्लिम तंत्र के बारे में रहेगा, ठीक है। जो मुस्लिम तंत्र है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और इसके बारे में जो जानकारियाँ हैं बहुत कम उपलब्ध है, तो इसीलिए मैं आज आपको मुस्लिम तंत्र के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, मुस्लिम तंत्र में 3 से 4 तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है नूरी इल्म होता है, ठीक है। दूसरा सिफली इल्म होता है। तीसरा शैतानी इल्म होता है। पहले मैं बात करूँगा नूरी इल्म के बारे में। जो नूरी इल्म होता है, ठीक है, इसके अंदर जो साधनाएँ होती हैं, पीर पैगंबरों की साधनाएँ होती हैं, ठीक है। परियों की साधना होती है, ठीक है। मवक्कलीन की साधना होती है, ठीक है। हर एक आयत का अलग अलग मवक्कलीन होता है, ठीक है। उसके बारे में बात करूँगा। मवक्कलीन की साधनाएँ होती हैं, ठीक है। मवक्कलीन दरअसल एक फरिश्ता होता है, ठीक है। जैसे आप देवदूत मान सकते हैं, देवता मान सकते हैं, उसी तरीके से होता है। हर एक आयत का अलग अलग मवक्कलीन होता है। इसके बारे में मैं बात करूँगा बाद में, ठीक है। तो मवक्कलीन हो गए, ठीक है, और परियां हो गई, और नेक जिन होते हैं कुछ, ठीक है, अच्छे वाले, जो 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं, ठीक है, उनकी साधना हो गई। तो ये साधना आती है नूरी इल्म के अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर आता है शैतानी इल्म, ठीक है। शैतानी इल्म के अंदर भी परियों की साधना आती है, ठीक है, जिन्नों की साधना आती है, ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं उनकी साधनाएँ आती हैं। तो ये शैतानी इल्म हो गया, ठीक है। तीसरा है तीसरे इल्म के बारे में मैं बात करूँगा। जो तीसरा इल्म है सिफली इल्म है, ठीक है। सिफली इल्म के अंदर टोटल जितनी भी साधनाएँ हैं कब्रिस्तान से जुड़ी हुई साधनाएँ होती हैं, टोटल तामसिक साधना होती है, ठीक है, जिनको हम गंदी साधना कहते हैं, मैली विद्या कहती हैं। तो ये मैली साधनाएँ को हम सिफली इल्म बोलते हैं, ठीक है। जो सिफली इल्म है सबसे फास्ट काम करता है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है। सिफली इल्म के बारे में अलग से वीडियो बना है, वो आप पढ़ सकते, सुन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है इन मुस्लिम तंत्र के अंदर। अब आगे हम बात करेंगे हिंदू धर्म के अंदर जैसे यंत्र होते हैं, ठीक है, वैसे ही मुस्लिम धर्म के अंदर नक्श होते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर वैदिक मंत्र होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इस्लाम के अंदर जो कुरान के अंदर आयतें होती हैं, ठीक है, उनको मंत्र को कुरान के अंदर जो मंत्र होते हैं उनको आयतें बोला जाता है, ठीक है। ये इनका डिफरेंस है मुस्लिम तंत्र और हिंदू तंत्र के अंदर, ठीक है।
और दूसरी चीज़ होती है, जैसे हिंदू धर्म के अंदर यंत्र होते हैं, तो मुस्लिम तंत्र के अंदर नक्श होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो आगे जैसे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के अंदर बहुत सारी दो चीज़ें सिमिलर है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर शाबर मंत्र होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मुस्लिम तंत्र के अंदर भी शाबर मंत्र होते हैं। ठीक है, मुस्लिम तंत्र में भी शाबर मंत्र होते हैं। तो ये दोनों की सिमिलैरिटी है। बेसिकली अगर हम बात करें हिंदू धर्म के जो तंत्र की, ठीक है, इसमें जो वैदिक मंत्र होते हैं वो कीलित होते हैं, उसका उत्कीलन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो वैदिक मंत्र होते भी हैं तो उनमें कर्मकांड बहुत ज़्यादा है, हृदय न्यास, करन्यास, ठीक है, आचमन, बहुत सारी उत्कीलन, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, कर्मकांड होता है। पर इनके अंदर कोई भी कर्मकांड नहीं है, कोई भोग प्रसाद का ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये है इनके अंदर सिस्टम। जहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर देसी घी का दीपक जलाया जाता है, तो उनके अंदर भी तेल का दीपक ज़्यादातर जलाया जाता है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। जो कुरान की आयतें होती हैं, इनका कुछ भी उत्कीलन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट काम करती हैं। और इनके जो शाबर मंत्र है वो भी डायरेक्ट काम करते हैं, इनके अंदर कोई भी उत्कीलन का झंझट नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट काम करती हैं चीज़ें, ठीक है, कोई कर्मकांड नहीं, कुछ नहीं। तो ज़्यादातर जो इनके मंत्र हैं, ठीक है, ईशा की नमाज के बाद किए जाते हैं। जो उनके सात्विक साधना है, ईशा की नमाज के बाद ही की जाती है। तो वहीं जो हिंदू धर्म के अंदर वैदिक मंत्रों की जो साधनाएं हैं, प्रातः काल में करने का विधान बताया गया है। हालांकि जो शाबर मंत्र की साधना है उसका अलग से विधान है। तो ये डिफरेंस है हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र के, ठीक है। इसके अलावा और भी अंतर हैं बहुत सारे, ठीक है। और इनमें क्या है जी, मुस्लिम तंत्र के अंदर चीज़ें बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं, ठीक है, क्योंकि उत्कीलन करना है नहीं, डायरेक्ट चीज़ें काम करती है। उसका ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो एक आयत का एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई आयत की सिद्धि कर रहा हूँ, आयतल कुर्सी ही है, ठीक है, और उस जो आयत है, ठीक है, उस हर आयत का एक मवक्कलीन होता है, ठीक है। हर आयत का क्या है, मवक्कलीन होता है। तो जैसे कि हर एक आयत जो होती है उसका अलग मवक्कलीन होता है। आयतल कुर्सी का अलग है, दरूद इब्राहिम का अलग है, ठीक है। सभी आयतों का अलग अलग मवक्कलीन होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक आयत, ठीक है, तो हर एक आयत का अलग मवक्कलीन होता है, तो उसी तरीके से काम करता है वो। जो मुवक्किलीन होते हैं एक फरिश्ते की तरह होते हैं, देवदूत की तरह होते हैं, ये गलत काम कोई भी नहीं करते। मुवक्किलीन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम तंत्र में ज़्यादातर जो नूरी इल्म है, सूफ़ी इल्म भी इसको बोला गया है, सबसे बेस्ट माना गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, और जल्दी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इसको भी मुस्लिम तंत्र में आगे बढ़ना है तो पीरों पैगंबरों की साधना करें,
ठीक है, मुवक्किलीन की साधना करें, आप बहुत जल्दी ही आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।